देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए भी और जो सामाजिक इंसानों के लिए भी, दोनों लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने आए दिन सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने से इतने लोगों की मृत्यु या इस प्रकार से लोग बीमार पड़ गए, या जलती हुई अंगीठी या गैस हीटर जलने से रूम में घुटन हो गई और इतना इतना नुकसान हो गया। तो आखिर क्या कारण है, क्यों इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम आपको एक थोड़े से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो जलता है उसे आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई भी कार्बनिक पदार्थ जलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और ये ज्वलनशील पदार्थ पूर्ण रूप से ज्वलित न हो पाए तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसका सिंबल CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यदि आपने कोई जलता हुआ पदार्थ अपने रूम में रख लिया या गैस हीटर रख लिया, तो जो कार्बनिक पदार्थ है उनके जलने से जो अधूरा ज्वलनशीलता होती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होने लगती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन पदार्थ, जो ऑक्सीजन को बांधकर जो हम लोग सांस लेते हैं, ये फेफड़ों तक पहुंचती है और यहाँ पर जो ब्लड आता है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन पदार्थ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है ब्लड के माध्यम से। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, जो एक रंगहीन और गंधहीन होती है, यह ऑक्सीजन की जगह पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को नहीं बनने देती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करके स्वयं जुड़ जाती है। यहाँ पर एक और बात बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 250 गुना अधिक तत्परता से जुड़ती है। यानी कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सके, क्रिया कर सके हीमोग्लोबिन के साथ। तो जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करके जुड़ जाती है तो हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो सबसे पहले से प्रभावित होता है हमारा मस्तिष्क। जब मस्तिष्क कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये धीरे धीरे इनमें जो सोचने की क्षमता, क्रिया करने की क्षमता कम होने लगती है और निष्क्रिय अवस्था होने लगती है। और एक अवस्था ऐसी आती है, अगर इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाए कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है और अधिक मात्रा में बढ़ने पर, इसका लेवल अधिक होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अतः किसी भी व्यक्ति को अपने रूम में जो चारों तरफ से बंद है, जिसकी खिड़कियां बंद हैं, इस प्रकार के पदार्थों को कभी नहीं रखना चाहिए जो कि वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इतना अधिक हो पाए कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो। अतः मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी जलते हुए पदार्थ बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद।